From fresher to employed in 30 days, step-by-step roadmap. Hi, I'm Preeti Mishra, your career and hiring strategist and founder of Launches Management Services. अगर आप 30 days कंटिन्यूसली ये फॉलो कर लो विदाउट फेल तो आई एम 101% श्योर कि जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि देखना नहीं है। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ देखना नहीं है, इसे फॉलो करना है। 30 डेज तक अगर कंटिन्यूस जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इसमें स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो फॉर श्योर आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में हूँ, पिछले 10-12-15 साल से इंडस्ट्री में अलग अलग लेवल पे काम कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग सीवीज ऐसे कनेक्ट होते हैं जो रिजेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं होता। तो आज मैं आपको पूरा एक रोड मैप ओवरव्यू बताऊंगी और डिटेल में अगर हम बात करना चाहेंगे तो वन बाय वन फिर हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। अभी मैं एक डिटेल 30 डेज का प्लान बताऊंगी कि जिसमें अगर हम ऐसे ऐसे करके पूरा अगर आप फॉलो करोगे तो फॉर श्योर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब जो 30 डेज का हमने रोड मैप बनाया है, जिसका जो ओवरव्यू है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और वो 4 पार्ट में फर्स्ट 2 पार्ट अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट है हमारा रिज्यूम बिल्डिंग। 1 to 3 डेज में हमने अपना रिज्यूम बिल्डिंग करना है। रिज्यूम बिल्डिंग का मतलब हमने रिज्यूम को अच्छे से एनालाइज करना है, हमने देखना है। बहुत सारे हमारे उसमें हमने एक्स्ट्रा स्किल लिखे होंगे, हमें वो हटाने हैं। या हो सकता है हमारा रिज्यूमे 5 पेज का होगा तो हमें 5 पेज का रिज्यूमे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हमारे रिज्यूम में क्लैरिटी नहीं है, आप देखो सैंपल लो, गूगल करो, आजकल सब जगह सब कुछ अवेलेबल होता है। अगर कोई एक्सपर्ट की सर्विसेज लेनी है तो वो सर्विसेज लो। लेकिन सबसे पहले 3 डेज के अंदर हमारा प्लान होना चाहिए कि हमें अपना रिज्यूमे फिक्स करना है। अब डे 1 to 3 में हमने रिज्यूम बिल्डिंग हो गया। अब नाउ डे 4 to डे 10 में हमने स्किल डेवलपमेंट करना है। स्किल डेवलपमेंट क्या करना है, हम कुछ भी कोर्स कर लेंगे तो उससे रैंडम कोई कोर्स कर लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप कौन सी फील्ड में हो, कौन सी इंडस्ट्री में हो, क्या आपका टारगेट है, आपको कहाँ जाना है, उसके हिसाब से आप देखो कि क्या स्किल आप ऐड कर सकते हो। और वो जो आपके आगे प्रोफाइल में आप जो आई कर रहे हो जो अपॉर्चुनिटी को, उसमें आपको वैल्यू ऐड करेगा। तो उसे देख के समझ के फिर हमने अपना स्किल डेवलपमेंट करना है। आज स्किल डेवलपमेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमें महीनों महीनों कोर्स करने होते हैं। आजकल 1 दिन का कोर्स होता है, कुछ घंटे का कोर्स होता है, एआई के कोर्सेज होते हैं। तो वो सारा हम आइडेंटिफाई करें कि हमारा फील्ड क्या है, हमारी फील्ड से रिलेवेंट क्या क्या कोर्सेज हो सकते हैं जो हमें हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो बेसिक चीजें तो कर ही सकते हैं। बेसिक एक्सेल है, बेसिक एनालिटिक्स है, और ये तो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है जो सब जगह यूज होती है। अगर आपको बहुत डिटेल में कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे इंटरव्यू के लिए होता है ना कि कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो पूछे जाते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। ऐसे ही कुछ कोर्सेज या कुछ स्किल ऐसी होती हैं जो आप किसी भी जॉब में होते हो वो यूजफुल होती हैं। तो वो आइडेंटिफाई करो वो स्किल कौन सी है, और हमने नेक्स्ट 4 to 10 डेज के अंदर हमने अपना वो स्किल डेवलप करना है। अब हमारा रेज्यूमे भी बन गया, हमारा स्किल डेवलपमेंट भी हो गया। नाउ थर्ड, अब हम आते हैं कि हमें अप्लाई करना है। तो जो 11 to 20 डेज के बीच का टाइम है उसमें हमने अप्लाई करना है, जॉब अप्लाई हमने स्मार्टली करना है। ऐसा नहीं है कि हम वही इजी अप्लाई पर बटन दबा के क्लिक करते रहे, हम वो सब नहीं करना है। आपने अब जॉब अप्लाई करना है। जॉब अप्लाई करने के लिए नॉर्मल तरीके हैं, आप लिंक्डइन पे अप्लाई करो, आप नौकरी पे, इंडीड पे, करियर पेजेस में जाओ, लिंक्डइन पे जाके लोगों के, कंपनी के जो एचआर हैं या फिर जो हायरिंग मैनेजर्स हैं उनके साथ आप कनेक्ट करो, उनके साथ आप मैसेज एक्सचेंज करो। तो ये हमारा एक प्रॉपर प्रोसेस है जॉब अप्लाई करने का भी। ऐसा नहीं है कि एक इजी अप्लाई करने से आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कभी मिल भी जाती है किसी को, बट कम चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये एक पूरा प्रोसेस है। तो उसके बाद हमने ये वाले दिन, जो बीच में दिन है हमारे, इतने में हमें जॉब अप्लाई करना है और बहुत रिलीजियसली करना है, बहुत देख के और सोच समझ के करना है। अब लास्ट हमारा आता है 21 to 30 डेज, क्योंकि हमने 30 डेज का रोड मैप बना रहे हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन, आपने रिज्यूम बना लिया, आपने स्किल डेवलप कर लिया, आपने कंपनीज में अप्लाई कर लिया। अब आपके पास इंटरव्यू कॉल आएगा तो आपको वो कॉल, एक भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। तो आप क्या करेंगे, अब आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सेम रिहर्सल करेंगे, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अपना किसी फ्रेंड के साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे, आपने जो स्किल डेवलप करे हैं उन स्किल्स का रिहर्सल करेंगे, उनके बारे में रिफ्रेश करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। आपने जो प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप कर रखे हैं आप उसको कैसे डिटेल में एक्सप्लेन करना है, क्या बोलना है उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस इंटर्नशिप के बारे में, वो आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ये आपकी पूरी हो गई इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये 4 चीजें
चीज़ें अगर आप स्टेप बाय स्टेप 30 डेज तक विदाउट फेल अगर आप फॉलो करते हैं तो गारंटी है कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो आराम से मिल ही जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतना स्ट्रिक्टली और अगर सब कुछ फॉलो करते हैं, आप एक रोड मैप बना के चलते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर ज़रूर मिल जाएगी। तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। और अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए इन सारे प्रोसेस में, सारे स्टेप्स में, तो वो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। प्लीज़ कनेक्ट विद अस www.careerwithpreeti.com। थैंक यू।